बंदता, अब बहुत रात हो गई है, तुम्हें भी सोना चाहिए ना। कल सुबह जल्दी उठना है विद्यालय जाने के लिए, है ना? जाओ, सो जाओ। बंदता, तुमने भी तो खाना नहीं खाया होगा ना? दूर पर तेरा साया है, मुझ पे भरोसा क्यों जाने तुझ पे। मैं धूल हूँ आसमां हो जैसे हम दो किनारे। अब ये तुम्हें खाना होगा। मिट्टी से विलायती बाबू है तू, आयु मिल ही जाएंगे जैसे सांझ सवेरा। पराया होकर लगता अपना सा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। बंदता, विद्यालय जाने के लिए तैयार हो? नई कक्षा। हाँ पति बाबू, किताबें कलम सब रख लिया है मैंने। और कॉपियाँ? वो भी रख ली है। पर पति बाबू, घड़ी पहनना नहीं आता मुझे, सिखाइए ना। घड़ी पहनना नहीं आता? सिखाते हैं, चलो। तो ये सीधा है कि ये सीधा है? ये सीधा है। बहुत अच्छी। तो इसे इस तरह यूं बंदता, ये अखबार लाया हूं तुम्हारे लिए। अब रोज अखबार पढ़ने की आदत डाल लो, समझी? देश दुनिया की जानकारी मिलती है, बहुत कुछ पता चलता है अखबार से। जैसे इसमें देख लो, यहाँ पर देखो, नेहरू जी ने कल के कांग्रेस अधिवेशन में क्या कहा वो लिखा है। फिर यहाँ देखो, जर्मनी राष्ट्र के एक नए उभरते हुए तानाशाह हिटलर के बारे में लिखा है इसमें। सौभाग्यवती भव सिंदूर, इससे जो पत्नी अपनी मांग में सजाए, अपना रिश्ता अटूट बनाए। ये विज्ञापन तो मेरे लिए ही खास भेजा है दुक्का माँ ने, वो भी पति बाबू के हाथों। एक अखबार पढ़ने से कितने सारे फायदे मिलते हैं। हाँ पति बाबू, बहुत फायदे हैं इस अखबार के। दीजिए। संभाल के फट ना जाए। आप नहीं बताते, पता ही नहीं चलता इसके बारे में। हाँ बंदता, तो अब इसे रखो और इसे रोज पढ़ना। इसे नहीं, रोज नए नए अखबार आते हैं, तो जो जिस दिन का अखबार होगा उसे पूरा पढ़ना, बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो मैं चलता हूँ। सिंदूर लगाने से मेरा और पति बाबू का रिश्ता अटूट बन जाएगा। फिर जैसे मैंने वादा किया है, नई शुरुआत करूंगी मैं। एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी बैरिस्टर बाबू दोनों बनूंगी। 13 रुपए 75 पैसे प्रभात बोस। काका ससुर जी, क्या आप थोड़े से पैसे दे सकते हैं? जरूर दे सकते हैं, पर क्यों चाहिए बहू रानी को? मुझे वो चमत्कारी सिंदूर खरीदना है, जिसे मांग में सजाने से बहुत 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 अटूट हो जाता है पति पत्नी का रिश्ता। अरे हाँ, अरे क्यों नहीं बहू? अरे एक जेब में क्या, दोनों जेबों में हाथ डालकर देंगे पैसे। ये लो,
सारे रख लो। अरे एक दो डिबिया नहीं, पूरी की पूरी दुकान खरीद लेना चमत्कारी सिंदूर की। बिल्कुल सही जा रही हो बहू। अरे आखिर एक पत्नी का धर्म होता है कि वो पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाए। और हाँ सुनो, वो चमत्कारी सिंदूर खरीद कर ही कुछ नहीं होगा, सिर्फ उसे अपने पति के हाथों से अपनी मांग में लगवाना भी पड़ेगा तुम्हें बहू। अरे इससे ही तो पति पत्नी का रिश्ता जन्म जन्मांतर के लिए मजबूत बन पाएगा। पति बाबू ने मानेंगे, नहीं तो और गुस्सा हो जाएंगे। अरे अपने पति बाबू को छोड़ो, वो तो हमेशा ही गुस्सा करते रहते हैं, चाहे जो करना पड़े। साम दाम दंड भेद किसी भी तरह ये चमत्कारी सिंदूर तुम्हें अनिरुद्ध के हाथों, अपने पति के हाथों अपनी मांग में लगवाना है, ठीक है? समाज में जाने कैसी कैसी बातें हो रही होंगी। उस दिन जो हुआ उसके बाद से दोष तो पत्नी का ही माना जाता है ना। गलत है, पर लोग तो यही कहेंगे कि पत्नी से ही पत्नी धर्म निभाने में कोई चूक हुई होगी। जो पत्नी पति का साथ ना जीत पाए वो अच्छी पत्नी नहीं कहलाती है। पढ़ाई में अव्वल हो ना तुम, अब सुलक्षणा पत्नी बनने में भी अव्वल आना है तुम्हें। पति का साथ पाने के लिए तुम्हें जो करना पड़े करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे सुनो जरा, ये क्या है? किसने दिया? हाँ, पति बाबू ने। आप चिंता मत कीजिए, आप अपनी सिलाई की दुकान यहीं लगाएंगे। हमारे पास भी कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, देखता हूं कौन क्या करता है। बैठिए बैठिए, कुछ बनवाना है आपको? क्या पालेगी पढ़ाई लिखाई करके, जब अपने पति का साथ ही ना पा सकी बोंदिता मालकिन। पक्का दोष इन्हीं में है जो अपने पति को न जीत पाई। अब पति का रिश्ते से इनकार करना, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। अभागन है यह अभागन। अभागी नहीं हूँ मैं, कोई दोष नहीं है मुझ में। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ अपने पति बाबू से अटूट रिश्ता जोड़ने की, और आप सब देखना, मैं जीत लूंगी पति बाबू का विश्वास। सिर्फ कोशिश करने से कुछ नहीं होगा छोटी मालकिन, इसके लिए जो भी करना पड़े वो कर जाना। पति के कदमों में बिछ जाना पड़े तो सोचना नहीं। पति के साथ से ही तो पत्नी का अस्तित्व होता है, वरना क्या पाया उसने इस जीवन में। और हाँ, हमारी ऐसी शुभकामनाएं हैं कि अनिरुद्ध बाबू के साथ आपका अटूट रिश्ता हो छोटी मालकिन। दादा, जैसे इस विज्ञापन पे लिखा है वैसा ही काम करेगा ना ये सिंदूर? ये सिंदूर चमत्कारी है। जिस सुहागन ने मांग में लगाया है इसे, सदा सुहागन रहती है वो। उसे पति का साथ हमेशा के लिए मिलता है। सत्ती? दादा, आप मुझे ना 2 पुड़िया दे दो। नहीं 5। अरे एक दो डिबिया नहीं, पूरी की पूरी दुकान खरीद लेना चमत्कारी सिंदूर की। 20, 50 दे दीजिए। अच्छा सुनिए, अपनी बच्चियों को विद्यालय जरूर भेजिएगा, क्योंकि जब एक लड़की एक औरत पढ़ती है ना, तभी समाज में जागरूकता आती है। और अब तो लड़कियों के लिए विद्यालय के दरवाजे खुल चुके हैं, तो उन्हें विद्यालय जरूर भेजिएगा।
आज विद्यालय जल्दी छूट गया है क्या? अभी खाने की छुट्टी में आई हूँ। खाना खाने से ज्यादा जरूरी है ना ये चमत्कारी सिंदूर लेना। और एक पूरी दे दो ना दादा। बहुत बहुत शुक्रिया बाबू, अपनी बेटियों को हम जरूर पढ़ाएंगे। जरूर पढ़ाइएगा। चमत्कारी सिंदूर खरीदने आई थी तो पति बाबू दिख गए। ये जरूर दुर्गा माँ के संकेत हैं। दूर पर तेरा साया है मुझ पे भरोसा क्यों जाने तुझ पे। मैं धूल हूँ आसमां ये तेरा हो जैसे हम दो किनारे। मैं हूँ इस मिट्टी से विलायती बाबू है तू। आयु मिल ही जाएंगे जैसे सांझ वंदिता, वंदिता, होकर लगता अपना सा। वंदिता, क्या कर रही हो तुम? मेरा रिश्ता तेरा। ये तो सही के पति बाबू है। सही के पति बाबू? क्या हुआ वंदिता? कौन से विषय के ख्यालों में डूबी थी? साहित्य, भूगोल, इतिहास? बताओगी? मैं तो अपने सबसे मनपसंद विषय के बारे में सोच रही थी पति बाबू। सबसे मनपसंद विषय मतलब आजकल वंदिता अंग्रेजी? अरे वाह। सोचो सोचो, वाक्य रच। ये न्यूज़पेपर में छेद क्यों है? कहीं पति बाबू को सिंदूर वाले विज्ञापन और मेरे सिंदूर खरीदने के बारे में पता तो नहीं चल गया।